सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। सो आज हम लोग लेकर के आए एक जबरदस्त टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे तगड़े क्वेश्चन बनते हैं आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे वो नीट हो, चाहे वो सीयूईटी हो या फिर यहां तक कि आईआईटी जेईई से बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज जो अपन आपका क्या है भाई, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 8 है। पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी, कुछ 4-6 क्वेश्चंस करने की कोशिश की थी, ठीक है ना, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए भी थे। तो आज अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज का जो अपन टॉपिक लेकर के आए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, तो चलो हम लोग टॉपिक का नाम डालते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। आप लोग भी पेन पेपर उठा के रेडी हो जाए, शाबाश। तो आज जो अपन चर्चा करेंगे ना, चर्चा का विषय है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना? क्या है? एनर्जी, ठीक है। देखो क्या होता है हिंदी वालों, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ऑलराइट, तो देखते हैं ये क्या बला है। अच्छा, इसको समझने से पहले अपन थोड़ा सा चलते हैं फ्लैशबैक में, क्लास 11th की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्लास 11th अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि कहते हैं भाई अपने लोग तो सुनते हैं आए कि फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, है ना। तो फर्स्ट ईयर तो रेस्ट ईयर में बीत जाता है, बट फिर भी अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत 11th के बारे में पढ़ाई लिखाई की, 11th में क्लासेस अटेंड की है, तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में, जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ये आप नाम सुन चुके हैं या इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगी। तो वहां पे आप क्या पढ़ते थे भाई? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में आपने क्या देखा था कि जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है ना, वो बराबर होती है वर्क डन की। किसके? वर्क डन के बराबर होती है। अच्छा, नेगेटिव होता है जो कि हम लोग का कंजर्वेटिव, यानी कि इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स जो भी है सिस्टम का, तो उसके द्वारा वर्क डन करते हैं उसके नेगेटिव के बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी। यही डेफिनेशन ही है पोटेंशियल एनर्जी की, कि भैया किसी सिस्टम पर आप जितना वर्क डन करोगे, पूरा का पूरा वर्क डन उस सिस्टम पे एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। अब इसी बात का इस्तेमाल हम करने वाले हैं अपने यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे। यह क्या है कि मान लो, इमेजिन करो थोड़ा सा एक पल के लिए, वैसे तो मैं फार्मूला लिख के आगे बढ़ सकता हूं, बट कुछ बातें सुनो ध्यान से सुनना, सुन रहे हो ना भैया? यहां पर ना हमने मान लिया कोई भी दो चार्ज पार्टिकल, कोई भी दो, ठीक है, इनफाइनाइट में बैठे हैं। एक चार्ज पार्टिकल यहां बैठा है Q1 और एक ये है, दोनों के दोनों कहां पर है भैया? तो दोनों के दोनों इनफाइनाइट पे बैठे। इनफाइनाइट मतलब अनंत पर बैठे हैं, कहीं नहीं पता है, नहीं खोज खबर है इनकी कि ये दोनों कहां पे हैं, बट हां इनफाइनाइट पे बैठे हैं। तो अगर ये इनफाइनाइट पे है तो इनके बीच में कोई सा भी इंटरेक्शन नहीं होगा भाई। ये इनफाइनाइट पे बैठे हैं, इनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला। ये एक दूसरे की वजह से कोई भी क्रिया, किसी भी प्रकार का फोर्स फील नहीं करने वाले, ठीक बात है। तो जब ये इनफाइनाइट पे है, यानी इसका मतलब इन दोनों के बीच कोई सा भी अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इनकी कोई भी सेटिंग नहीं है यहां पे। अब हम ये चाह रहे हैं कि इन दोनों को, जो इनफाइनाइट पे है, दूर दूर हम पिछड़े हुए हैं, इनको ला करके एक सिस्टम बना दें। जो ये दूर दूर हैं, पिछड़े हुए हैं, उनको ला करके हम एक सिस्टम बना दें। अब मान लो कि ये वाला चार्ज हम यहां पर लेकर के आए, ये चार्ज हम लेकर के आए इनफाइनाइट से यहां तक Q1 पे। अब जब ये इनफाइनाइट पे है तो इनके लिए कोई भी इंटरेक्शन फोर्स ही नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं है, तो इसको यहां से यहां तक लाने में हमें कोई कार्य ही नहीं करना पड़ेगा। और जब कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा तो फिर ऊर्जा कैसी? इनफाइनाइट से लाए यहां तक, क्या इसमें कोई फोर्स लग रहा है? कोई फोर्स नहीं। तो हमें इसको लाने में कोई वर्क डन करना पड़ा? जी नहीं, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स ही नहीं है, वर्क डन ही नहीं हुआ, जब वर्क डन ही नहीं हुआ तो फिर एनर्जी कैसी? लेकिन सुनो, अब अगर मैं इस वाले चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर के आऊं, मैं इस वाले को मैं लेकर के आ रहा,
जैसे ही मैं इस वाले चार्ज के फील्ड में पहुंचूंगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, सुनो, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या करेगा कि ये वाला इसको रिपेल करेगा। क्या करेगा? इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। ऑलराइट, तो जब ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा तो ये दूर भागेगा, कहेगा भैया मामला गड़बड़ है, तो भगा खदेड़ रहा हमको। तो जब ये वाला चार्ज दूर भागेगा तो अब हमको अगर इसके फील्ड में या इसके नजदीक लाना है कहीं, तो हम मान लेते हैं कि आप इसको कहीं लेकर के आए Q2 को, कितनी दूरी पर? आपने कहा सर x दूरी पर। कितनी दूरी पर? सर x दूरी पर। अब ये यहां पर जब है तो अगर मुझे अब इसको और पास लाना है, क्या करना है? और पास लाना है, तो हमें क्या करना होगा? कुछ ना कुछ फोर्स लगाना होगा। किसके अपोजिट डायरेक्शन में? ये तो भाई इसको रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में जी, बिल्कुल रिपेल कर रहा होगा। तो जब ये इस पे रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो हमें इधर लाना चाहते हैं, तो इधर लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। किसके अपोजिट? ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जो यहां पर ये लगा रहा था फोर्स, इसको रिपेल कर रहा था, इसके अपोजिट हमें क्या करना है? एक अलग से फोर्स लगाना होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे हम इसको लेकर के आए। और ये जो हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स किसके बराबर होगा? -Fe के बराबर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगा हुआ है उसके बराबर होगा। अब सवाल यह आता है कि ठीक है, बढ़िया है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो वर्क डन होता है, अब मान लो तो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? F.ds, है ना? या पूरा वर्क डन निकाल लेते हैं तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये चाहते हैं कि हम इसको कुछ दूरी तक लेकर के आए। कहां तक? dx डिस्प्लेसमेंट हम नहीं कर पाया, इसके अपोजिट, और इसको हमें लेकर के आना है कहां तक? r दूरी पर ला करके चार्ज को रोकना था। तो इसके लिए तो हमने अभी जो डेफिनेशन देखी, जो वर्क डन है, जो एनर्जी चेंज है, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, या जो इंटरनल एनर्जी है, वो किसके बराबर है? तो आप कहेंगे सर जी वर्क डन के बराबर है। अब ये जो वर्क डन है कौन कर रहा है? भाई एक्सटर्नल फोर्स। किसके द्वारा? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन के बराबर है। लेकिन अगर आप ये फोर्स लेते हैं फील्ड वाला, तो उसकी वजह से फोर्स क्या आएगा? नेगेटिव एनर्जी आएगी। समझ रहे बात को? तो बट अभी सिंपल सा रखो। तो अब हम क्या करेंगे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो वाह्यकर्ता द्वारा काम किया गया है, अब मुझे उसके लिए चाहिए, तो बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगता है? तो आप कहेंगे सर कांस्टेंट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कितनी दूरी पर है? x दूरी पर। इंटीग्रेशन करेंगे डॉट dx का। कहां से? बाय इनफाइनाइट से लेकर के आए हो r डिस्टेंस तक। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा डेल्टा u इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r। हम यहां पे सॉल्व नहीं कर रहे डेरिवेशन, पर समझाने की मेरी जो है वो थी कि भाई समझा दे रहे, क्योंकि इसका इस्तेमाल हो सकता है कहीं पे जरूरत पड़ जाए। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि इसकी जरूरत नहीं पड़ सकती, हो सकता है क्वेश्चन बना दे। समझ रहे बात को? तो अगर क्वेश्चन बनाएगा तो उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो ये फार्मूला याद रखना है अपने को। ये जो रिजल्ट निकल के आया, रिजल्ट ध्यान में रखना है। कब तक ध्यान में रखना है? तो मरते दम तक ध्यान में रखना है। जब तक आपको पढ़ना है तब तक इसको ध्यान में रखना है। चलो बढ़िया। अब सवाल ये आता है, एक पॉइंट आप लोग बड़े कायदे से यहां पे नोट डाउन करके रख लेना कि ये जो चार्ज है ना, चार्जेस विल टेक ऑलवेज, चार्ज को आप हमेशा कैसे लोगे? ऑलवेज टेक विद साइन, विल टेक ऑलवेज विद साइन। मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि अगर चार्ज प्लस है तो उसके लिए आप एनर्जी क्या रखेंगे? प्लस चार्ज है तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो वहां पर क्या रखेंगे? माइनस रखेंगे। समझ रहे हो? अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो मजा आ जाए, है ना? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन करके देखा जाए तो मजा तो आ जाए। तो चलो जरा एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं। तो ये फार्मूला ध्यान में रखना है इसको। ऑलराइट, चलो आ जाओ देखते हैं एक आध क्वेश्चन करके, इस पे थोड़ा सा फील लेते हैं इनको। देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, अपन सबसे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमने बस मान लिया है कि यहां पर अपने पास एक प्लस क्यू चार्ज है और यहां से अपने पास एक
जो है माइनस क्यू चार्ज रखा है, दोनों एक दूसरे से आर दूरी पर है। तो हमसे पूछ रहा है कि भैया फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम। जो आपके पास गिवन सिस्टम है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता दो जरा। ओके ओके चलो फटाफट पॉज करके सॉल्व करो, मुका देख रहे हो करो ना, सॉल्व करो कुछ जल्दी फास्ट जल्दी हो गया। देखो चलो करते। अभी हमने फार्मूला क्या देखा, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। तो इंटरनल एनर्जी सॉरी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट इज द 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना है, Q है, और ये कितना है माइनस Q है। मैंने क्या बोला, सॉरी R स्क्वायर नहीं, R पीछे वाले स्लाइड में R तो नहीं लिख दिया, R स्क्वायर तो नहीं कर दिया था भाई। हाँ अब देख लिया यार, वहां पे R होगा, अगर R स्क्वायर कर दिया तो मुझे याद भी नहीं आ रहा, ठीक है ना, R होगा ध्यान रखना। तो यहाँ पे Q1 पॉजिटिव था, पॉजिटिव लिया, Q2 नेगेटिव था तो नेगेटिव ले लिया। ओके तो ये क्या मिलेगा, Q की वैल्यू अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस का आ जाएगा Q स्क्वायर बाई, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम। दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम। ओके चलो एक क्वेश्चन और देखो, फटाफट फटाफट करते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेकर के आएंगे आप लोग के लिए, टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि अब हमने क्या किया कि हमने ये लो चार्जेस ले लिए, ठीक है ना, एक यहां पर चार्ज रखा Q, एक यहां पर चार्ज रखा Q प्लस का, और यहां पर मैंने चार्ज रखा माइनस Q, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है हमने मान लिया L है, और ये वाला जो चार्ज है वो L/2 यानी कि मिड पॉइंट पे रखा है। अब बताओ जरा इस सिस्टम की जो है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। क्या कहा कि भैया 2 पॉइंट चार्ज है प्लस Q, इनके बीच में एक चार्ज मैंने रख दिया माइनस Q। अब बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, समझे, 2 चार्जेस थे प्लस Q, इनके बीच में एक चार्ज उठा के रखा माइनस Q। अब बताना है भाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। सॉल्व करो फटाक से पास करके फास्ट। उम्मीद करते हैं हो गया होगा, है ना। चलो मैं करता हूं। भाई वो पीछे फार्मूले में देख लेना यार इसको, मुझे लग रहा है कि शायद मैंने R स्क्वायर लिखा था, देख लेना एक बार इसको, ठीक है ना। हाँ चलो इसको सॉल्व करते हैं। जिसका आगे अच्छी बात है, जिसका नहीं आया अच्छी बात है। ध्यान रखना जितने भी चार्ज के सिस्टम बनेंगे हर एक को सिस्टम को उठाना, हर एक की सेटिंग करानी है अपनी। तो ये भैया प्लस Q और ये माइनस Q, एक सिस्टम ये दोनों बना, इसकी वजह से लिखो तो यू पहले इसकी वजह से आएगा, एक प्लस एक माइनस, तो लिखो कांस्टेंट K का मतलब समझ जाइयो का है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समझ जाइयो K का मतलब। तो ये K हो गया। अब यहां पे देखो Q1 Q2, Q1 कितना है Q, Q2 कितना है माइनस Q, ठीक है ना, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है L/2। अब एक सिस्टम ये बन रहा, देखो ये भी दोनों चार्ज है, कुछ इंटरेक्शन होगा प्लस का, ये कितना चार्ज है माइनस Q, ये कितना है प्लस Q, सेपरेशन कितना है L/2। भाई ये मिड पॉइंट है तो ये L/2 होगा, ये भी L/2 होगा, चलो प्लस। अब ये वाले दोनों चार्ज, ये वाला इसके साथ भी तो इसका इंटरेक्शन होगा, समझ ना। तो जितने भी चार्ज के सिस्टम होंगे सबके साथ इंटरेक्शन करवाना है। तो ये K Q डिवाइडेड बाई ये कितना है, दोनों पॉजिटिव है, तो देखो ये K, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2K, ये Q इंटू Q क्या बनेगा Q स्क्वायर बाई L। लेकिन ये कैसा आएगा, तो आप कहेंगे सर जी नेगेटिव का आएगा, कैसा आएगा नेगेटिव का आएगा। यहां पर भी देखो ये 2 ऊपर जाएगा तो 2K Q स्क्वायर बाई L प्लस माइनस माइनस प्लस, यहां पे कितना मिलेगा K Q स्क्वायर बाई, तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 4K Q स्क्वायर बाई L प्लस K Q स्क्वायर बाई L, तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा माइनस का 3K Q स्क्वायर बाई L। ये टोटल एनर्जी आ गई इस सिस्टम की जो आपको
गिवन सिस्टम था उसकी टोटल एनर्जी इतनी होगी, कितनी, इतनी -3kq स्क्वायर बाई एल। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो नोट डाउन करो फटाफट, वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। आज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इस बार हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ले लिया और इनके तीनों वर्टिसेस पर हमने क्या किया, एक एक चार्जेस रख दिए। इनके तीनों वर्टिसेस पर हमने एक एक चार्ज रख दिया। समझ रहे बात को? जिसमें हमने मान लिया है यहां पर कितना चार्ज है, Q, यहां पर मान लेते हैं -Q और यहां पर भी मान लेते हैं +Q, यहां पर भी +Q। ओके, और ये हमने मान लिया है एक अपने पास क्या है, समबाहु त्रिभुज है जिसके सारे साइड्स क्या है, बराबर हैं। ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास अवेलेबल है। तो अपना काम क्या है, अपना तो एक ही काम है बच्चा लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना। जितने सिस्टम है सबके सेटिंग करवा दो, जितने सिस्टम है सबके सेटिंग करवा दो, किसी को भी अकेला मत रहने दो। तो देखो एक सिस्टम ये बनेगा, बहुत बढ़िया, इन दोनों का कनेक्शन करवा दिया, इन दोनों का कनेक्शन करवा दिया और इन दोनों का कनेक्शन करवा दिया। टोटल कितने सिस्टम बने, 3। कितने बने, 3 सिस्टम बने। तो जब 3 सिस्टम बन रहे तो इन तीनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो निकालो। तो U बराबर क्या मिलेगा, पहले इस सिस्टम के लिए देखो कांस्टेंट K, ये -Q या +Q, तो -Q डिवाइडेड बाय L। क्लियर, डिस्टेंस कितना है, L। फिर देखो प्लस कांस्टेंट K, इन दोनों के लिए देखो ये भी +Q है, ये भी +Q है, तो क्या मिलेगा, Q × Q डिवाइडेड बाय L। फिर देखो प्लस कांस्टेंट के इन दोनों के लिए देखो ये हमने ले लिया, ठीक है ना, ये हमने लिया, अब ये बचा है ना, तो इसके लिए -Q, इसके लिए +Q, तो -Q डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर क्यों दिमाग में आ रहा है बार बार। तो U बराबर ये इसकी वजह से माइनस का KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय L, ये प्लस का KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय L, ये माइनस का KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट होगा, तो E की वैल्यू क्या आ गई, -KQ स्क्वायर बाई। क्लियर बात है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पास हो गए, चलो देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इस बार हमने क्या किया, एक स्क्वायर ले लिया। क्या लिया, एक स्क्वायर ले लिया हमने, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी सारी साइड कितनी है, a है, और यहां पर हमने एक कोई चार्ज रखा +Q, यहां पर हमने कोई चार्ज रखा -Q, यहां पर अगेन कोई चार्ज रखा +Q, यहां पर अगेन कोई जो है चार्ज रखा -Q। तो 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, देखेंगे कितनी आएगी एनर्जी। ठीक है ना, या एक काम करते हैं, सब पर पहले आप लोग जो है क्या करते हैं, Q मान के करते हैं एक बार के लिए, सब पे प्लस का Q मानते हैं, सब पे क्या मानते हैं, प्लस का Q, सब पे कितना मानते हैं, प्लस का Q मानते हैं। ये मान लो Q1 Q2 लिखा हुआ है, इस पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, Q3 है और ये Q4 है। तो बच्चा लोग थोड़ा ध्यान से देखो इस बात को, अगर सारी साइड A है, हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। हमारा काम क्या है, सबकी सेटिंग करवाना है। क्या है, सबकी सेटिंग करवानी है। ठीक है, करवाते हैं। तो देखो एक सिस्टम अपने पास, बहुत कायदे से देखना, एक सिस्टम अपने पास ये बना, एक सिस्टम अपने पास ये बना, 2, एक अपने पास ये सेटिंग है, 3, एक सेटिंग अपने पास ये। क्या और भी पॉसिबिलिटी है, आपको कि जिससे बिल्कुल है, कहां से, ये वाला, ये भी तो इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये वाले भी तो इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल 6 सिस्टम बने, कितने, 6 निकाय बन रहे, 6 लोगों की सेटिंग हो रही है, कितने की, 6 लोगों की, समझ लो। तो जब 6 सेटिंग हो रही है यहाँ पे, तो एनर्जी भी सबकी वजह से आएगी। जब 6 सेटिंग हो रही है तो एनर्जी भी सबकी वजह से आएगी। तो ले आओ सबकी वजह से एनर्जी, देखो कितनी होगी। तो एक बार मैं इस फिगर को मिटाता हूँ, मैं फिर से बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना, बहुत कायदे से देखना, मैं इस फिगर को मिटाल करके थोड़ा कायदे से बनाता हूँ। चलो देखो 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 देखो, आप लोग कब तक सॉल्व करो, देखो ये हमने मान लिया कोई एक स्क्वायर है जिसके हर जगह पर चार्ज कितना था,
Q1 Q2 Q3 Q4, स्क्वायर है, सारी साइड कितनी है ए है, तो हमें यू निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो चलो जरा पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, क्या होगा पहले इस सिस्टम की वजह से, तो Q1 Q2 कांस्टेंट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ए प्लस इन दोनों की वजह से तो कांस्टेंट के Q2 Q3 डिवाइडेड बाई ए, फिर इन दोनों की वजह से Q3 Q4 का इंटरेक्शन कांस्टेंट के Q3 Q4 डिवाइडेड बाई ए प्लस इन दोनों का इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के Q1 Q4 डिवाइडेड बाई ए। अब देखो, अब हमारा जो इंटरेक्शन होगा वो इसकी वजह से होगा, Q2 Q4 का, Q1 Q3 का। अब इसके लिए हमें तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए भाई, इनके बीच का सेपरेशन चाहिए ना। देखो तो ये सेपरेशन आप कैसे निकालोगे, ये वाला सेपरेशन, ये वाली साइड ए है, ये वाली भी ए है, तो ये कितनी आएगी √2 इंटू ये पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लेना। तो इसकी वजह से कितना आ जाएगा, कांस्टेंट के Q2 Q4 डिवाइडेड बाई √2a प्लस इसकी वजह से भी यही होगा, तो कांस्टेंट के Q1 Q3 डिवाइडेड बाई √2a। अब अलग अलग केस बना करके आप देख सकते हो कि भैया अगर कोई पॉजिटिव है तो उसकी वजह से यहाँ पे मान लो जैसे बोल दिया Q1 नेगेटिव है, तो जहां जहां Q1 है वहां पे नेगेटिव टर्म आ जाएगी, जैसे यहाँ पर नेगेटिव टर्म आ जाएगी। जहां Q3 होगा मान लो पॉजिटिव है तो वहां पे पॉजिटिव है। तो जो होगा Q1 Q2 Q3 Q4 जो भी आपको दे रखा होगा, आपको अलग अलग वैल्यूज रख करके इसको सॉल्व कर सकते हो। समझे बात को? अगर यहाँ पे चारों के चारों चार्जेस सेम होते, इफ देखो, इफ हम क्या कह रहे हैं कि भैया Q1 बराबर Qt, Q2 बराबर Q3 बराबर Q4 किसके बराबर है, हमने कहा तो Q के बराबर है। सारी वैल्यूज किसके बराबर है, सब कुछ हमने मान लिया भैया, सब कुछ कितना है Q है, सारी वैल्यू Q के जो है Q के बराबर है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या चीजें मिलेगी, देखो जरा एक बार के लिए। कुछ बात ऐसे होती है जो नहीं बताई जाती है ना। हाँ देखो, तो सारी वैल्यूज अगर बराबर है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी, देखो यहाँ पे KQ स्क्वायर बाई ए, यहां से देखो क्या मिलेगी KQ स्क्वायर बाई ए, यहां से क्या मिलेगी KQ स्क्वायर बाई ए, यहां से क्या मिलेगी KQ स्क्वायर बाई ए, यहां से क्या मिलेगी KQ स्क्वायर बाई √2a, और ये वाली टर्म क्या देगा आपको KQ स्क्वायर बाई √2a। टोटल 6 टर्म बनेगी, 1 2 3 4 5 6 टर्म आ गई। अब इन चारों को आप जोड़ लो, सेम टर्म है तो क्या हो जाएगा 4KQ स्क्वायर बाई ए, ठीक है ना, प्लस ये 2 बार है तो ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो KQ स्क्वायर बाई √2a। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो 4KQ स्क्वायर बाई ए, यहां पर करेंगे तो प्लस का ये बचेगा √2KQ स्क्वायर बाई ए। ओके, और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है तो u की वैल्यू आप लिखोगे, देखो KQ स्क्वायर बाई ए कॉमन ले लो, दोनों में KQ स्क्वायर बाई कॉमन ले लिया तो क्या बचा 4 प्लस √2। ये किस केस में है, जब यहां पर हर इसके चार के चारों कोनों पर, चार के चारों कॉर्नर्स पर हमने सेम चार्जेस उठा के रख दिए, ठीक है ना। वो सारे चार्जेस कितने थे, सारे चार्जेस Q अमाउंट के थे, तो जाकर के हमें इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी इतनी मिल गई। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप यहां पर √2 भी कॉमन ले लो, क्या करो यहां से √2 भी कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा U इक्वल टू √2KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, यहां से आएगा 2√2 प्लस, तरीका है लिखो जैसे मन करे वैसे, फर्क ही नहीं पड़ता कुछ। बस मैं ये चाहता हूं कि आप इस पॉइंट को समझें कि जितने भी लोग हैं सबकी सेटिंग करवाओ, किसी को मत छोड़ो, सबका आपस में जितने भी इंटरेक्शन है सबका इंटरेक्शन करवा दो, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई भी चार्ज नेगेटिव है तो फार्मूला का इस्तेमाल करते वक्त उस चार्ज को आप नेगेटिव रखो। अगर चार्ज नेगेटिव है तो जब आप फार्मूले का इस्तेमाल करो तो वहां पर आपको
क्या रखना है, वैल्यू नेगेटिव रखनी है। माइंड इन बातों को ध्यान में रखना है, बहुत मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है। ऑलराइट, इसको फटाफट आप लोग नोट डाउन करो तुरंत। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं अपन। देखो जरा इन दो क्वेश्चन और करेंगे, बस अपन बहुत ज्यादा लेक्चर लंबा नहीं रखेंगे, ठीक है ना। फिर अगले लेक्चर में फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की चर्चा करेंगे, वो लंबा लेक्चर चलेगा अपना। काफी डिटेल बहुत सारी उसमें चर्चाएं करनी होंगी। डाइपोल की वजह से कितना होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होगा, कई सारे चार्जेस हैं, जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो बहुत सारी चीजें उसमें हमें कैलकुलेट करनी है। तो वो अपनी क्लास अगली वाली जो होगी वो काफी लंबी होगी। आज अपन लोग बस केवल और केवल इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड चीजें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा करके। देखो जरा क्या है क्वेश्चन, कुछ ये है, बहुत कायदे से समझना कि बच्चा मैंने क्या किया, यहां पर मैंने चार्जेस रख दिए। एक यहां मैंने रखा माइनस क्यू चार्ज, एक मैंने रखा यहां प्लस क्यू चार्ज, और एक मैंने यहां पे रखा प्लस क्यू चार्ज। इन सभी की साइड कितनी है, ए। ये अपने पास एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबकी सब सारी की सारी साइड्स कितनी है, ए। अब मैंने क्या किया, यहां से सुनो, मैंने क्या किया कि जो ये वाला चार्ज है ना, इन दोनों चार्जों को मैंने मान लो फिक्स कर दिया। ये दोनों चार्ज हमारे क्या है, फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकते। इसको मैंने पकड़ के ऐसे दोनों रख लिया है, और अब इसको, इस चार्ज को मैं लेकर के आ रहा हूं, और इस चार्ज को मैं लेकर के आया इसके मिड पॉइंट पर। कहां पे, तो हमारा जो सिस्टम था अब वो कुछ इस कदर दिखने लगा। सिस्टम कैसा दिखा हमें, अब जो हमारा सिस्टम था वो कुछ ऐसा दिखने लगा। देखो यहां पर दोनों अपने पास क्या था, माइनस क्यू चार्ज, यहां पर था प्लस क्यू चार्ज, और ये वाला चार्ज अब यहां पर आ गया प्लस क्यू, जो कि एकदम इनके मिड पॉइंट पर है। इसका मतलब ये वाली साइड a/2, ये वाली साइड a/2, और ये टोटल साइड कितनी थी। तो इस चार्ज को यहां तक जब हम लेकर के आए, ठीक है ना, इस चार्ज को जब हम यहां तक लेकर के आए, तो इसको लाने में हमने क्या वर्क डन किया, इसको लाने में हमने जो वर्क डन किया वो हमें कैलकुलेट करना है। ऐसे आपसे बोल देगा भाई कि मान लेते हैं 3 चार्जेस are located in the जो vertices या corners on the triangle या equilateral triangle. If one charge is moved the between two charges, then what will be the work done? है ना। अब पूछ ले कि भाई एक ट्रायंगल था, इसके कॉर्नर्स पे 3 चार्जेस रखे हुए थे, उनके मैग्नीट्यूड प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू करके बोल दिया, और बोला कि भैया यहाँ से जो एक प्लस क्यू चार्ज है उसको उठा करके कहाँ पे लाए, इनके मिड पॉइंट पे लेकर के, तो लाने में कितना वर्क डन हमने किया। देखो इसको यहाँ से यहाँ तक लाए तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, और दूसरी बात ये प्लस वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे फोर्स तो लग रहा है ना। इसके अपोजिट, इन दोनों के अपोजिट हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। और जब वो काम करना पड़ेगा तो वो काम कितना होगा, वो वर्क डन कितना होगा। तो हमें पता है बच्चा लोग कि जो वर्क डन होता है ना, जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है, दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे हमने मान लिया कि ये कोई फाइनल पोजीशन है, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल, और ये इनिशियल पोजीशन है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी U इनिशियल, यहां पे U फाइनल। तो हमें पता है जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये होगा। अब आपके पास सवाल है, तो ये भी आप निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, दोनों को निकाल के माइनस कर देना है, बस इतनी सी कहानी है। तो मैं एक पल के लिए मैं निकालने की कोशिश करता हूं फटाक से। तो देखो जरा कहां पे, चलो देखो इसकी वजह से क्या मिलेगा, मैं फाइनल की बात कर रहा हूं अभी। तो इन दोनों की वजह से भाई माइनस, देखो प्लस क्यू माइनस क्यू, तो माइनस क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर साइड ए, इन दोनों की वजह से माइनस आएगा, ये माइनस ये प्लस है तो माइनस आएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, इन दोनों की वजह से प्लस आएगा, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए, ये हो गई टोटल इनिशियल एनर्जी। टोटल क्या हो गई यहाँ की, ठीक है। इसको तो माइनस करना था फाइनल से, यार धोखा हो गया, ठीक है। तो इसको माइनस का साइन आगे लगा देते हैं, ठीक है। फाइनल वाली अब लिख लेंगे, ठीक है।
या एक काम करते हैं, इतनी बातें आप लोगों ने नोट डाउन कर ली हो, चलो मैं इसको अभी बाद में लिख देता हूँ, ठीक है ना। वैसे 3 टर्म यहाँ पर भी आएगी, तो पहले फाइनल लिख लेते हैं। फाइनल लिखेंगे सबसे पहले, तो पहले इन दोनों सिस्टम के लिए लिखेंगे, तो क्या आएगा माइनस का k q इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड में a/2। अब ये 2 प्लेट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या यहाँ पर, ये 2 प्लेट, अच्छा चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। फिर इन दोनों चार्जेस की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है ना, तो ये दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो क्या आएगा प्लस का k q स्क्वायर बाई डिस्टेंस कितनी है a/2। फिर ये माइनस क्यू या प्लस क्यू, तो इसको लेंगे तो प्लस माइनस k q स्क्वायर बाई, ये अपने पास है u फाइनल माइनस u इनिशियल हमने अभी निकाला था, माइनस का k q स्क्वायर बाई a, माइनस का k q स्क्वायर बाई a प्लस का k q स्क्वायर बाई, इन दोनों की वजह से माइनस k q स्क्वायर बाई a, इन दोनों की वजह से माइनस k q स्क्वायर बाई a, इन दोनों की वजह से प्लस k q स्क्वायर बाई a। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे है, देखो ये माइनस ये प्लस कट गया, ये माइनस ये प्लस कट गया, देखो ये क्या बचा माइनस का k q स्क्वायर बाई a, ये भी माइनस माइनस, प्लस का k q स्क्वायर बाई a, ये भी कट गया, यानी वर्क डन कितना आ गया इस केस में 0। अब सवाल ये आता है वर्क डन तो 0 आ गया, क्या मैंने कोई काम नहीं किया, भाई बिल्कुल सवाल आना चाहिए, क्या मैंने कोई वर्क डन नहीं किया, यहां से यहां तक चार्ज को लाने में भाई फोर्स भी लगाया, तो देखो फोर्स आपने नहीं लगाया, मैं क्या कह रहा हूं सर जी, अभी तो कह रहे थे कि यहां से यहां तक मैंने नहीं लगाया, रीजन भाई देखो ये माइनस क्यू चार्ज या प्लस क्यू चार्ज, ये जितना फोर्स लगा करके इसे रिपेल करेगा, ये उतना फोर्स लगा करके अपने को अट्रैक्ट करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के फोर्स को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, मैटर ही नहीं, कुछ मैटर ही खत्म, समझ रहे हो, ये नेट फोर्स इस पर क्या लग रहा है, 0 लग रहा है भाई। तो अच्छा थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना, नेट फोर्स तो 0 कहना उचित नहीं होगा, नेट फोर्स 0 कहना उचित नहीं होगा, रीजन क्या है बच्चा लोग, रीजन ये है, देखो जरा ये माइनस वाला अपनी ओर खींचेगा, प्लस वाला इसको उधर खींचेगा, एक रीजन और भी बना सकते हो, तो नेट फोर्स इसका किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, भाई ये देखो ये नीचे आ रहा है, ये इधर जा रहा है, तो नेट फोर्स ये, और आप ला किधर रहे हो इधर, तो फोर्स इधर लग रहा है, ला रहे हो आप नीचे, यानी एंगल कितना है 90 डिग्री, तो आपने फोर्स तो लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल था वो 90 डिग्री था, एक्चुअल बात ये है, आपने फोर्स भी लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी कराया, बट जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल था वो 90 डिग्री था, इसलिए वर्क डन हमें क्या मिला, 0 मिला। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया था, समझ में आई होगी बात कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। अच्छा जी, इतने पर रहिए, हम आज की वीडियो को, इस लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप करेंगे, इतना ही आज रखेंगे, आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रखूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरा जो है अस्वस्थ फील हो रहा है, स्वास्थ्य भी उतना साथ नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो अपन जो अगली क्लास होगी, अगला लेक्चर होगा, वो थोड़ा सा लंबा होगा, करीब 50-55 मिनट 1 घंटे का भी हो सकता है, वो थोड़ी सी लंबी क्लास अपन लेंगे। रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि उसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में, पोटेंशियल के बारे में। तो पोटेंशियल डिफरेंस, डायपोल की वजह से पोटेंशियल, सारे फार्मूले पोटेंशियल की चर्चा करेंगे एक साथ, ठीक है ना। तो बने रहिएगा, और वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास कैसे लगी, कंटेंट कैसा लगा आपको, ठीक है ना। और बाकी अपन लोग जैसे जैसे क्लासेस चलती रहेंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहेगी, और मैं आपसे वादा करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक के कम से कम 100 क्वेश्चन अपन लोग टोटल करेंगे। आप पूरे चैप्टर्स को मिलाते चलिएगा, पूरी एक्सरसाइज को, जो भी 2-2, 4-4 क्वेश्चन ये भी मैं मैच कराते चलेंगे। ये मैं सोच रहा हूँ कि चैप्टर खत्म होने के बाद, है ना, उतना 100 क्वेश्चन करा पाना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, बट फिर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपन लोग कवर करने वाले हैं। और अभी मैं बता दूं कम से कम 8 से 10 लेक्चर अपने पास अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक के होने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा, एंजॉय करते रहिए अपनी लाइफ को, अपनी तैयारी को अंजाम देते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच।